मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता अवकाश वाली सभ्यता को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और इस पाठ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं, चलिए इसकी मैं चर्चा करती हूँ। तो सबसे पहला है, अवकाश वाली सभ्यता का मूल भाव सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। इस कविता में कवि ने किस समस्या की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है और उसका क्या समाधान बतलाया है, इसे अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तीसरा, भारत में आगामी मूल्यपीठ कौन कौन से हैं? तो ये मूल्यपीठ किसके? मानवता के। कवि ने यांत्रिकवाद का विरोध क्यों किया है? यांत्रिकवाद के क्या दुष्परिणाम हैं? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी कविता के अर्थ को समझाया है और पूरी कविता के अर्थ वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे वीडियो को ज़रूर देखें और इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिख सकें। देखिए, जब आप पूरी कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस कविता में कवि ने किन समस्याओं को दर्शाया है और उसका क्या समाधान भी बतलाया है। तो कविता का अर्थ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से तीसरा प्रश्न का जब उत्तर आप लिखते हैं कि मानवता के आगामी मूल्यपीठ कौन कौन से हैं, तो इसका उल्लेख भी कविता के अर्थ में हुआ है। और यांत्रिकवाद यानी मशीनीकरण का विरोध क्यों किया गया है, इसके क्या दुष्परिणाम हैं, ये सारी बातें आपकी कविता में कही गई है। तो सबसे मुख्य तब क्या बनता है, मुख्य मुद्दा कि आपको पूरी कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना है। अब चलिए व्याख्या मूलक पंक्ति की तरफ। अगर इस कविता से कुछ पंक्ति की व्याख्या करने अगर दी जाती है तो आप क्या करेंगे? तो पहले कविता किस पाठ से ली गई है, कवि कौन है, उसे आप लिखेंगे। यह पंक्ति क्यों कही गई है यानी उसका प्रसंग लिखेंगे। फिर कविता का अर्थ लिखेंगे। तत्पश्चात कविता में कवि ने किस विशेष बातों की तरफ इशारा किया है उसका भी आप उल्लेख करेंगे। इसके बाद उस कविता की क्या भाषा है उसे भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट यहाँ लिख कर रखी हूँ, उसे आप देखिए। विशेषता: पहला, भाषा सहज खड़ी बोली। दूसरा, मानवतावाद की भावना। तीसरा, सत्य अहिंसा की बातें, शांति की बातें। चौथा, कर्म का महत्व। पांचवा, यांत्रिकवाद, मशीनीकरण के दुष्परिणाम। तो इन विशेष बातों की ओर कवि ने इशारा किया है। तो जब व्याख्या करें पंक्ति की तो इन सारी विशेषताओं को अवश्य लिखें। करती हूँ कि आपको आज का यह प्रश्न की जो चर्चा मैंने की है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है।